अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर हसीब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फाइलिंग की जो फ़ाइनल डेट है वो बता दी गई है और अब 30 सितंबर जो है वो टैक्स फाइल करने के लिए लास्ट डे है। अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया एफबीआर की तरफ से कि हम इस डेट को एक्सटेंड करेंगे, इसलिए कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी सब लोग अपना टैक्स जो है वो फ़ाइल कर लें। टैक्स फ़ाइल करने के बारे में कुछ लोगों के जहन में मुश्किलात हैं। लोगों को ये लगता है कि टैक्स फ़ाइल करना एक बहुत ही कोई मुश्किल चीज़ है और एक ऐसा काम है जो हम लोग नहीं कर सकते। बहरहाल गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को बहुत इजी कर दिया है और एफबीआर की साइट पे आयरस पोर्टल के नाम से एक उन्होंने वेबसाइट बनाई है। आयरस पोर्टल पे आप सब लोग जाके अपने आप को रजिस्टर करें और रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड बता देंगे। आयरस पे जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं जहाँ पे जाके आप अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। जो एक लेमैन है जिसका इस फील्ड से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं है, मैं भी इस फील्ड से मेरा ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी किया और मैंने काफ़ी मेहनत करके इसको सीखा कि टैक्स को कैसे फ़ाइल करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी इस बात को शेयर किया जाए, क्योंकि अब कोई 5-6 दिन रह गए हैं ये मंथ ख़त्म होने में और उसके बाद इसकी डेट कम चांसेस लग रहा है कि डेट एक्सटेंड होगी। तो आप लोग मेरी ये वीडियो देखें और इसके अंदर जो सैलरी वाले लोग हैं उनके लिए मैंने बड़ा स्पेशल सा ये वीलॉग बनाया है। बहुत आसान तरीका है, 10 से 15 मिनट लगेंगे, आप लोग इजीली अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो हैं आपके जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ से आपको सैलरी स्लिप चाहिए और टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट होता है एक, वो आपको मिलेगा। और आप जहाँ पे जिस बैंक में आपका है अकाउंट है जहाँ पे आप पैसे डिपॉजिट करते हैं उस बैंक की सैलरी स्लिप चाहिए। अगर कोई ऐसा बैंक है जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है या कहीं पे आपने अपने फ़ंड्स या सर्टिफिकेट या जो बोनस वगैरह होते हैं वो रखे हुए हैं, उनका भी आपको जो है वो पेपर वो चाहिए होगा। ऐसे ये पेपर जो है हार्ड कॉपी में आपको या सॉफ्ट कॉपी में अपलोड नहीं करने पड़ते, सिर्फ उनकी जो वैल्यूज़ है वो आपने अपलोड करनी है, क्योंकि ये एक टेंटेटिव सा पूरा सिस्टम है, इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी देखें इसका प्रोसीजर क्या है और जल्दी जल्दी अपना टैक्स फाइल करें। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, टैक्स फाइल करने के लिए आप सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और एफबीआर की साइट जो है उसको सर्च करें। एफबीआर का मैंने साइट सर्च कर दी है। इसमें सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये आयरस पोर्टल लिखा हुआ है, IRIS। ये एफबीआर का स्पेशल पोर्टल है जो सिर्फ टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने स्पेशली बनाया है। और इसमें आप इस साइड पे देख सकते हैं ये लॉगिन की ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने पहले अकाउंट नहीं बनाया तो ये नीचे जो है ये न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन है, इस पर जाएँ और आयरस का अकाउंट बनाएं। मैंने क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है, जो हमारा यूज़र नेम होता है वो हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है और इसके अलावा एक पासवर्ड है, मेरा ऑलरेडी इसमें एंटर है, इसलिए मैं इसको करने लगा हूँ लॉगिन। अच्छा जी, ये आयरस पोर्टल मेरा लॉगिन हो गया है। मैं वैसे इस बार 2022 का जो टैक्स है वो सबमिट करा चुका हूँ, लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए अब टाइप करूँगा, लेकिन मैं किसी पिछले साल का लिखूँगा। सबसे पहले आप ऊपर जाइए, देखेंगे जहाँ पे ये कर्सर आ रहा है, ये डिक्लेरेशन की ऑप्शन आई है, डिक्लेरेशन पे क्लिक करें। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जो टैक्स फाइल करने का तरीका है ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सैलरी से अर्न करते हैं, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है पैसे अर्न करने की। ये सबसे आसान तरीका है टैक्स फाइल करने का और ये सैलरी वाले लोगों के लिए है। सबसे पहले आप क्लिक करें नॉर्मल रिटर्न पे, ये देखें ये इस साइड पे लिखा हुआ है पीरियड, पीरियड को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप साल लिखें, क्योंकि मैं 2022 का करवा चुका हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए अब 2021 लिख देता हूँ, ये 2021। अब ये जो टैक्स ईयर है ये जुलाई से जून तक होता है, तो 1 जुलाई 2020 से लेके 30 जून 2021 का टैक्स है ये। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। अच्छा, एक ये पहले मैं भी एक बार कर चुका हूँ वीडियो बनाने के लिए, इसलिए भी यहाँ पे नहीं हो रहा। खैर, अगर ये इस तरह आए तो इसको बंद करें, एक दफ़ा चेंजेस को बंद करें। यहाँ पे ड्राफ्ट में जब आप जाएंगे ये ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट के अंदर भी पुराना रिकॉर्ड ये देखें, ये 2021 का मैंने आपको दिखाने के लिए पहले की खोला था, तो अब मैं इसी को दोबारा खोल लेता हूँ। इस पर क्लिक करें और इसको यहाँ से ये डिलीट की ऑप्शन आ रही है, इसको डिलीट कर दें। ठीक हो गया, ये डिलीट हो गया। दोबारा से डिक्लेरेशन पे जाएं, नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक करें और पीरियड सेलेक्ट करें। मैं 2021 ही सिलेक्ट कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। आप लोगों ने जो अब कर रहे हैं वो 2022 सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, ये सारा आ गया डाटा। अच्छा जी, आप साइट पे देख सकते हैं ये मुख्तलिफ ऑप्शंस बनी हुई हैं।
इसमें से आपसे सबसे पहले खोलना है ऊपर एम्प्लॉयमेंट, ये जहाँ पे आप कर्सर देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे ऊपर ये कर्सर आया है, ये क्लिक किया एम्प्लॉयमेंट खुल गया। हम लोग क्योंकि सैलरी वाले लोगों की बात कर रहे हैं तो ये सारा सैलरी का आ गया। अब इसमें आपने सबसे पहले जो पहला ये ऑप्शन है इनकम फ्रॉम सैलरी, इसके ऊपर आप जब देखेंगे तो अभी लिखने की ऑप्शन नहीं आ रही है, कर्सर इसके ऊपर नहीं आ रहा। आपने सेकंड ऑप्शन पे आ जाना है, ये जिस पे लिखा हुआ है पे वेजेस, इसके अंदर आपने अपनी पे लिखनी है। और ये पे जो है ये एक महीने की नहीं लिखनी, ये पूरे साल की लिखनी है। फ़र्ज़ करें एक बंदे ने पूरे साल में 10 लाख अर्न किया है, ये देखें ये 10 लाख इस पे मैंने लिख दिया है, ठीक हो गया। ये एक साल की अर्निंग है, एक महीने की नहीं है। 10 लाख इसकी अर्निंग थी। ये आप लोगों की जो पे स्लिप मिलेगी आपको अपने डिपार्टमेंट से, उसके ऊपर लिखा होगा कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी है। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे सिर्फ आपने जो पे के पैसे हैं ना, जो तनख्वाह के पैसे हैं सैलरी के, सिर्फ वो लिखने हैं। अगर बीच में कोई अलाउंस मिला हुआ है तो वो आपने बीच में से माइनस कर देना है। वो अलाउंस जो है ये नेक्स्ट लाइन पे लिखना है। जैसे कई बार लोगों को किसी ना किसी चीज़ का कोई अलाउंस मिलता है, कोई डिज़ीज़ ऐसी आ जाती है, जैसे भी रिसेंटली कोविड आया था तो उसमें अलाउंस मिले थे डॉक्टर्स को, वो आपने अलग से इसके अंदर लिखने हैं, वो इस 10 लाख में ऐड नहीं करने हैं। ये 10 लाख जो है सिर्फ आपकी सैलरी है, ये आपने कैलकुलेट करके सैलरी स्लिप पे से इस पर लिख देनी है। अच्छा जी, ये एक ऑप्शन हो गई। बाकी इसके अंदर अगर आपने कोई पैसे रिइम्बर्स करवाए थे, ये जो थर्ड ऑप्शन है 1059 वाली, ये यहाँ पे वो पैसे लिखने हैं जो आपने कभी रीइम्बर्स करवाए हो। जैसे आपने कोई मेडिकल अपना करवाया हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, उसके पैसे आपको अपने इदारे से मिले हो, तो वो यहाँ पे लिख देने आपने, ठीक हो गया। ये सब कुछ लिखने के बाद ये यहाँ पे कैलकुलेट की एक ऑप्शन आ रही है, आप कर्सर देख रहे हैं, ये मैं कर्सर हिला रहा हूँ, कैलकुलेट की ऑप्शन है, इस पर एक बार क्लिक करें ये इसको लोड करेगा, इसको दोबारा क्लिक करें तो ये सेव कर लेगा। अब ये देखें जो मैंने 10 लाख यहाँ पे सैलरी लिखी थी, ये सबसे ऊपर वाले कॉलम में भी खुद ही आ गई है। इनकम सैलरी वाले कॉलम में ये खुद ही 10 लाख यहाँ पे लिखा आ गया है, ठीक हो गया। ये हो गया है जी आपका सैलरी का जो कॉलम था। अच्छा जी, सैलरी के बाद जो आपकी नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है वो आप ये सबसे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, प्रॉपर्टी, बिज़नेस, कैपिटल एसेट्स, अदर सोर्सेज, और उसके नीचे आ जाता है ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा जी, ये टैक्सेस सारे आपके लिखे आ गए। यहाँ पे आप जब कंप्यूटेशन, ये जो सबसे नीचे वाली ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये ऑप्शन खुलेगी। अच्छा, ये आपने डाला था इसके अंदर जो आपका सैलरी था वो लिखी आ रही है कि एक साल में आपकी इतनी सैलरी आई है, ठीक है। अच्छा जी, जो आपने अपनी सैलरी एंटर कर दी थी उसके बाद ये आप देखेंगे नीचे कि यहाँ पे ये ऑप्शन लिखी हुई है, ये 9200 पॉइंट पे जो ऑप्शन लिखी हुई है टैक्स चार्जेबल और टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम आपकी 10 लाख थी और 10 लाख के ऊपर जो टैक्स पड़ सकता है आपको वो ये है, ये जो नीचे लिखा हुआ है 20,000, ठीक हो गया। ये FBR की साइट ने ख़ुद से कैलकुलेट कर दी है कि अगर आपकी तनख्वाह एक साल में 10 लाख थी तो उसके ऊपर कितने % टैक्स पड़ेगा। ये उन्होंने अपना एक फार्मूला बनाया हुआ है, उसके मुताबिक उन्होंने बता दिया है कि जिस बंदे की 10 लाख तनख्वाह थी उसका जो टैक्स पड़ना है वो ये 20,000 रुपये पड़ना है। अब जब आप अपनी सैलरी स्लिप देखेंगे तो उसके ऊपर भी ये 20,000 ऐसे के ऐसे ही लिखे होंगे। ये आपने टैली कर लेने अपनी सैलरी स्लिप से जो आपके गवर्नमेंट के इदारे से आपको मिली है। और ये नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं एडमिटेड इनकम टैक्स, ये वो इनकम टैक्स है वही जो आपका कैलकुलेट किया था उसने 20,000, ये आप अदा कर चुके हैं। जो लोग सैलरी लेते हैं उनका हर महीने सैलरी में से टैक्स कटता रहता है, ठीक हो गया। ये आपने चेक कर लिया कंप्यूटेशन पे जाके कि मेरा कितना था, टैक्स कितना था। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ फिर से जो सैलरी वाले हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कोई एसेट्स वगैरह नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप आएँ तो एक ही ऑप्शन है एडजस्टेबल टैक्स की। इसके अंदर हम लोग वो टैक्स लिखेंगे जो कि हमने कम करवाना हो। फ़र्ज़ करें हमने किसी चीज़ पे टैक्स दिया था जो कि हमें गवर्नमेंट से वापस मिलना है, वो यहाँ इस ऑप्शन में लिखेंगे सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, ये वाली ऑप्शन, यहाँ पे वो टैक्स लिखेंगे। लेकिन क्योंकि आप टैक्स ऑलरेडी दे रहे थे गवर्नमेंट सेक्टर में, इसलिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आ जाता है टैक्स चार्जेबल, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। टैक्स रिडक्शंस, ये उन लोगों के लिए हैं जिनको किसी ख़ास किस्म का अलाउंस मिलता है।
टीचर जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको 25% अलाउंस मिलता है अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं कोई। तो जो आपकी ये वाली ऑप्शन है जिसमें ये लिखा हुआ है प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस, और ये यहाँ पे आपने अपनी परसेंटेज करनी है। फ़र्ज़ करें अगर आपको 5% रिडक्शन मिलती है तो 20,000 के टैक्स को 5% देखें कितना बनता है उसका, वो उसमें 20,000 में से माइनस कर दें और वो यहाँ लिख दें। लेकिन क्योंकि आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं तो आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपने कर ली और इसको ऑप्शन को भी आप अब यहाँ से बंद कर दें। अच्छा जी, अब अगली ऑप्शन ये है, पहले आपने अपनी सैलरी बता दी, फिर आपने अपने टैक्सेस बता दिए, और इससे बाद जो ऑप्शन आती है वो ये है वेल्थ स्टेटमेंट वाली। अच्छा जी, वेल्थ स्टेटमेंट जब आप खोलेंगे तो इसमें सबसे पहली ऑप्शन आ रही है पर्सनल एक्सपेंसेस। आपने ये बताने हैं कि आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। अगर तो आप खुद से अपने एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो यहाँ पे आप लोग ऐड करना शुरू कर दें। इसके अंदर सारे एक्सपेंस आप ऐड करेंगे। ये देखें, रेंट लिखा हुआ है, टैक्सेस लिखे हुए हैं, व्हीकल का चार्जेस कितने हैं, आप गाड़ी की मेंटेनेंस पे जो भी पैसे, ये आपको एग्जैक्ट तो याद नहीं होगा लेकिन एक अंदाज़ा ही होता है कि मैंने इतना ख़र्चा किया था या इतना ख़र्चा किया था, बिल कितने दिए थे। और ये सारी चीज़ें भी 1 साल की टेंटेटिव लिखनी है आपने, 1 महीने की नहीं लिखनी। उसके बाद आप जब सेकंड ऑप्शन देखने हैं तो पर्सनल एसेट्स हैं। इसमें अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको मेंशन करना ज़रूरी है, कोई इक्विपमेंट है, एनिमल्स हैं, बस ये सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर बता दूं, जो लोग जॉब करते हैं, जो सैलरी वाले लोग हैं, उनके लिए इसमें से सारी ऑप्शंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है फिल करना। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो सिर्फ एक ये है जिसमें है कि इन्वेस्टमेंट, नॉन बिज़नेस, अकाउंट्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स। हम में से अक्सर लोग अपनी सैलरी जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं फ़ंड्स में या शेयर्स में, वो यहाँ पे आपने लिखने हैं। ये देखें, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे अभी लिखने के लिए ऑप्शन नहीं आ रही है, कर्सर मैंने क्लिक किया लेकिन कर्सर नहीं आ रहा, इसलिए आप यहाँ पे पहले प्लस करेंगे और ये ऑप्शन आ गई। ये IBN जो लिखा हुआ है इसके अंदर आप अपने बैंक का जो अकाउंट नंबर है, IBN अकाउंट नंबर, वो लिखेंगे। नीचे आप बताएंगे कि आपका अकाउंट कौन सा है, सेविंग अकाउंट है कि दूसरा करंट अकाउंट है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपने अकाउंट के अंदर कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है या कोई फ़ंड्स लिए हुए हैं। बैंक का अपने नाम बताना है आपने और इसको यहाँ से ओके कर देना है। मैंने भी क्योंकि कुछ नहीं लिखा इसलिए ओके नहीं आ रहा, मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। ये करना है। साथ जब आप ये लिख लेंगे तो फिर ये वाली ऑप्शन खुल जाएगी, है जिस पे कर्सर आ रहा है जो कि अभी ब्लू हुई हुई है, ये खुल जाएगी। यहाँ पे आपने अपने अकाउंट में जितने पैसे होंगे ना, जिस अकाउंट का आपने बताया, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास HBL का अकाउंट है तो उसमें जितने पैसे थे 30 जून तक वो आपने लिखने हैं, आज के पैसे नहीं लिखने। इसमें आपने वो पैसे लिखने हैं जो आपकी टैक्स ईयर का जो आखिरी दिन था ना, उस पर जितने पैसे थे वो लिखने हैं। ठीक हो गया। ये सैलरी वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है लिखना। बाकी इसमें सैलरी वालों के लिए कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी नीचे अगर आप देखें तो बाकी एसेट्स वगैरह की बात है, कोई आपके पास हाउस होल्ड चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं, प्रेशियस जो चीज़ें हैं, गोल्ड वगैरह, वो कोई गाड़ी अगर आपके नाम पे है, यूजुअली सैलरी वाले स्टार्ट में उनके पास नहीं होती ये चीज़ें। कैश अगर बहुत ज़्यादा आपके पास पड़ा है वो लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये सारे पर्सनल एसेट्स में आपने ये चीज़ एंटर कर देनी है। फिर से आप लेफ़्ट साइड पे आ जाएं, ये वाला कॉलम जहाँ पे मैं कर्सर लेके आया हूँ, सबसे आखिरी आ जाता है रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स। अच्छा, अगर इस आप पहली बार अपना डाल रहे हैं एसेट्स तो आप ये देखेंगे कि नेट एसेट्स जो है प्रीवियस ईयर, ये आपके पहले से नहीं होंगे। अगर आप पहली बार फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इसको ज़ीरो करके लिख देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आप नीचे देखेंगे इनकम डिक्लेयर्ड एज़ पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। इसके अंदर आपने अपनी वो इनकम लिखनी है जो कि जिसके ऊपर आपका टैक्स लागू होता है। इसके अलावा अगर आपके एक ये बात इंपॉर्टेंट है फॉरेन रेमिटेंसेस की, कि अगर आपके बाहर कोई रिश्तेदार रहते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और अगर वो कोई पैसे भेजते हैं तो आपने उनको यहाँ पे फॉरेन रेमिटेंसेस में लिखना है। अगर आपको जायदाद में कोई चीज़ मिली है इनहेरिटेंस में, उसको भी मेंशन करना ज़रूरी है। कोई कीमती गिफ्ट मिला है उसको मेंशन करना ज़रूरी है। और जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पे कैलकुलेट को क्लिक करना है। जब आप कैलकुलेट क्लिक करेंगे तो ये जो अनरिकॉन्सोलिडेटेड अमाउंट है ये यहाँ पे लिखी आ जाएगी। अगर आपके इनकम और एक्सपेंडिचर में फ़र्क हुआ तो यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी आ जाएगी, वरना ये वैल्यू जो है ये ज़ीरो होनी चाहिए। क्योंकि सैलरी वाले लोग जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख़र्चा नहीं हो रहा होता और उनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स नहीं होते, तो आप अपनी जो सैलरी जो चीज़ें हैं उनको आप ज़ीरो लिख के तो यहाँ पे भी ज़ीरो कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर आपके पर्सनल एक्सपेंस हैं, यहाँ पे रेंट है आपका 5 लाख, ये मैं एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ।
ठीक हो गया, 5 लाख मैंने यहाँ डाल दिया, इसको हम कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट किया, ये एंटर हो गया। ये ऊपर आपका पर्सनल एक्सपेंस 5 लाख लिखा आ गया 1 साल का। अब जब रिकंसोलिडेशन नेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपका ये देखें अनरिकंसाइल्ड अमाउंट जो है उसके अंदर ये 5 लाख लिखा आना शुरू हो गया। हालांकि इसको 5 लाख नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पे 0 होना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सनल एसेट्स में जाएंगे और आप यहाँ पे अपना जो बैंक वाली ऑप्शन है इसके अंदर आप कोई भी नंबर लिख दें और इसको ओके कर दें। इस 0 की जगह भी आप 5 लाख कर दें। चलें जी, ये 5 लाख हो गया। ठीक है, अब इसको भी कैलकुलेट कर दें और इसको एंटर कर दें। अब जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये ऑप्शन जो है ये देखें ये बढ़ गई है। ठीक है, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके एसेट्स भी बढ़ गए हैं, आपका जो खर्चा है वो भी बढ़ गया, तो इसलिए आपके जो अनकंसोलिडेटेड अमाउंट थी वो ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, ये 10 लाख आ गया, इसको यहाँ पे 0 होना चाहिए। अब अगर आप पर्सनल एक्सपेंस पे जाएं और इनको 0 कर दें और फिर इसको यहाँ से कैलकुलेट कर दें। पर्सनल एसेट्स पे जाएं। आई थिंक मेरा नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, इसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। ये जो एसेट्स थे इनको यहाँ से डिलीट कर दें, फिर कैलकुलेट करें, फिर कैलकुलेट करें तो ये अमाउंट ख़त्म हो गया। अब दोबारा रिकंसोलिडेशन ऑफ नेट एसेट्स पे जाएं तो ये देखें ये 0 हो गया। ये सब कुछ करने के बाद आपने यहाँ पे जाके ये जो ऑप्शन है वेरिफिकेशन की, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब इन्होंने लिखा है कि मैंने अपना जो सारा कुछ था वो पढ़ लिया और ठीक था। उसके बाद यहाँ पे आपने पिन एंटर करना है। ये पिन तब मिलता है जब आप आईआरएस के ऊपर एक पोर्टल बनाते हैं, वो पिन आपने याद करना है। वो 4 नंबर का पिन आपने यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। मैं एंटर नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी अपनी ये जो सारी कैलकुलेशंस थी ये जी सिर्फ थ्योरेटिकल डाली हैं, ये एक्चुअल कैलकुलेशंस नहीं थी। जब आप वेरीफाई पिन करेंगे तो यहाँ पे ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पिन जो है वेरीफाइड हो गया है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आपने इसको लाजमी सेव करना है, ये करना आपने नहीं भूलना। सेव करने के बाद आप यहाँ से जब सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। अगर फॉर्म में कोई गलती होगी तो ये सबमिट नहीं होगा। जब आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, वो कहेगा कि आपके फॉर्म में फ़लानी गलती है, उसको पूरा करें, फिर आप जो है इसको सबमिट कर सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद करने के बाद आपने इसको यहाँ से बंद कर देना है। मैंने क्योंकि ये फेक किया था सारा आपको दिखाने के लिए, तो मैं इसको यहाँ से चेंजेस को सेव नहीं करूँगा और मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। अब जब आप ये सारा कर लेंगे तो आप ये देखें ये लेफ़्ट साइड पे कंप्लीटेड टास्क की ऑप्शन आ रही है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब इसके अंदर मेरे ये देखें ऑप्शंस आ रही हैं। मैंने जो डिक्लेयर किए थे अपने एसेट्स वो ये मैं पहले कर चुका हूँ और मेरा जो टैक्स है वो फ़ाइल हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ये टैक्स ये 2022 का मैंने भी वैसे आज ही किया है 23 सितंबर को, और मैंने भी खुद ही किया था, इसलिए मैं चाह रहा था आप लोगों से शेयर कर लें। तो मैं अपना ये डिक्लेरेशन जो है ये कर चुका हूँ। आप भी जब कर लेंगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा कि आपने टैक्स फ़ाइल कर दिया। ये वो जगह है जहाँ से आपकी ऑप्शन आएगी। अच्छा जी, तो ये था जी सारा टैक्स को फ़ाइल करने का तरीका। इस जगह से आप अपना पिन भी चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप चेंज पिन, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आपने यहाँ से अपना जो अकाउंट है उसको लॉग आउट कर देना है और फिर से आप आईआरएस पोर्टल के मेन पेज पे आ जाएंगे। जी, तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने भी अभी रिसेंटली टैक्स फ़ाइल किया क्योंकि कुछ दिन रह गए थे और जॉब की वजह से मेरे पास टाइम कम था। बहरहाल मैंने कुछ लॉयर्स के साथ भी ये सारा मामला डिस्कस किया था और फिर मैंने कोशिश की क्यों ना इस काम को खुद किया जाए और अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर किया जाए। तो आप लोग मेरी वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वाइफ के चैनल को भी टैग कर रहा हूँ, आप काइंडली उस चैनल को देखें जिसमें लाइफस्टाइल, होम डिकोर और रेसिपीज़ बताई गई हैं। बहुत मज़े का चैनल है, आप लोगों को पसंद आया होगा। उसके चैनल को देखें और आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।